हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं वापस से। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 करा था जिसमें 6 पार्ट थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के प्रकार। ठीक है, तो नेटवर्क के प्रकार से पहले मैं वापस से आपको पुराना चैप्टर जो हमने पहला वाला चैप्टर पढ़ा है उसको रिमाइंडर कर दूं कि वहाँ पे पढ़ा था हमने नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है, मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, दो या दो से अधिक किसी भी तरीके की डिवाइसेस का आपस में जुड़ना, किसी भी तरीके का उपकरण को आपस में जुड़ना और उनके बीच संचार पैदा होना क्या कहलाता है, नेटवर्क। मतलब कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट, कोई भी दो कंप्यूटर, कोई भी दो मोबाइल आपस में जुड़ेंगे तब क्या होगा, आपका एक नेटवर्क बनेगा। शर्त यह होती है कि उनमें संचार होना चाहिए, उनमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे वो वायर से हो चाहे बिना वायर से हो। ये दोनों टॉपिक पे आपको पढ़ाया है कि वायर वाले कौन से होते हैं, बिना वायर वाले कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हमने वो न्यूज़ पे देखा था कि डिवाइसेस और कौन कौन सी होती है, तब हमको आगे जाके क्लियर होता है कि अब इनके टाइप क्या बनते हैं, कितने प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी किताब के अनुसार चैप्टर नंबर 2 जो आपका पेज नंबर 34 पे स्टार्ट हो रहा है मेरी किताब के अनुसार, उसमें आपको दे रखा है कि नेटवर्क उन्होंने दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन से, एक भौगोलिक उपयोग के आधार पे, एक उद्देश्य और उसके आधार पर, उसके उपयोग के आधार पे। ठीक है, तो भौगोलिक उपयोग के आधार पर मतलब उनका फिजिकली जितनी भी डिटरमिनेशन होती है वो होती कैसी, दिखती कैसी है। ठीक है, उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। तो कुछ टाइप लिख रखे हैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे भौगोलिक तरीके से लिख रखे हैं, यहाँ पे वो देखें, लैंड, वैन, पैन, मैन, इसको कैन भी बोल सकते हैं आप, हैंड और डब्ल्यू लैन। ठीक है, और जो उद्देश्य के आधार पर उपयोग करेंगे उन पे क्या लिखा है हम लोगों ने, सेंट, ईपीएन और वीपीएन। ठीक है, अब इन सबको आपको आज के टॉपिक में कंप्लीट करना है। ठीक, सबसे पहले हम लैन की बात करते हैं। लैन क्या है, इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैं यहाँ पे आपको एरिया में आपको थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन दूंगा। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जो सीमित दायरे में चले, लोकल एरिया में चले। फॉर एग्जांपल, मान लिया आपके घर में कंप्यूटर है, आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है, तो आपके मॉडेम से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ है, एक लोकल एरिया नेटवर्क हुआ, क्योंकि वो एक सीमित जगह पे है। ठीक है, उससे ज्यादा उसकी जगह बाहर नहीं निकलेगी। मान लिया आपके ऑफिस में 5 कंप्यूटर लगे और पांचों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, तो वो किसकी मदद से होंगे, लैन की मदद से। या तो लैन केबल वाला होगा या वायरलेस वाला होगा, वायरलेस वाला लैन ये आखिरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम जब लैन पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है कि जब भी कोई नेटवर्क, और जब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको लैन का, यहाँ पे मेरे पास 4 कंप्यूटर है। ठीक है, ये चारों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं मतलब ये अपने आप में क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, जब दो या दो से अधिक सिस्टम आपस में जुड़ते हैं और आपस में डेटा संचार करते हैं तो क्या कहलाते हैं, एक नेटवर्क कहलाते हैं। लेकिन ये निश्चित दायरे में है, एक सीमित दायरे के अंदर आते हैं, तो इनके बीच में जो वायर्स हैं वो कौन से बने हुए हैं, लैन बने हुए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दूसरे एग्जांपल से आपको बताता हूं कि जैसे हम लोग किसी कैंपस के अंदर है, वहां पे आपके पास 30 कंप्यूटर है, 30 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या हो गया, एक, लेकिन उनका डेटा बाहर नहीं जाएगा। बाहर से वो जितना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उनके एरिया के अंदर आप काम करवा सकते हैं। हाँ, जो कुछ पर्सनल बना लेते हैं, हमें आएगा जो पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके अंदर पर्सनली डेटा रहता है। ठीक है, वो भी एक लैन का प्रकार ही है, लेकिन फिर भी लैन जो होती है वो आप टेलीफोन केबल के माध्यम से लेके आते हैं, और उसके बाद में केबल आती है जो मैंने आपको बताई थी, ट्विस्टेड पेयर केबल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी। उस केबल के माध्यम से क्या करते हैं, लैन पूरी सजाई जाती है। ठीक है, तो ये भौगोलिक स्ट्रक्चर इसका जो मैंने आपको बताया वो हो गया। इसका काम क्या होता है, निश्चित सीमित दायरे के अंदर काम करना। ठीक है, तो ये जो लैन होते हैं ये इसके दो एक अलग से टाइप होते हैं, एक होता है इथरनेट और एक होता है ओमनीनेट। ठीक है, ये दो तरीके से आपको दिख जाएंगे, जिसके अंदर जब आप मॉडेम चलाएंगे तो मॉडेम के अंदर एक लाइट ब्लिंक होती है, उस पे इथरनेट लिखा होता है, नहीं लिखा होता है तो भी वो इथरनेट की लाइट होती है। ठीक है, ये सभी लैन के उद्देश्य से बने। अब लैन के फायदे क्या हैं, लैन का फायदा ये
कि एक तो इसका इंस्टॉलेशन हमको सस्ता पड़ता है, ठीक है। दूसरा, ये आप लोगों को एक निश्चित दायरे के अंदर स्पीड अच्छी देता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि आगे ये क्या क्या हम लोगों को लाभ प्रदान करता है। इसके अंदर महंगे हार्डवेयर को शेयर करा जा सकता है। आप महंगे हार्डवेयर जैसे प्रिंटर है वो आप शेयर कर सकते हो एक एरिया के अंदर, आपके एरिया में है तो। ऐसा नहीं कि आप रतलाम में बैठे हो उज्जैन वाले प्रिंटर से प्रिंट निकालनी, ये पॉसिबल नहीं है, वो आपको ईमेल के थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अपने एरिया में अगर कोई प्रिंटर शेयर करना है, कोई स्पीकर शेयर करना है तो आप इनसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसकी उत्पादकता में सुधार कर बनाता है, इंटरनेट चलाने की स्पीड में सुधार बनाता है, ठीक है। ये इसके फायदे मिलते हैं। इसमें कितनी भी संख्या में यूजर को समायोजित किया जा सकता है, आप कितनी भी संख्या में यूजर को जोड़ सकते हो। इसका एरर रेट भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इतने फायदे हैं। अब फायदे हैं तो नुकसान भी होना स्वाभाविक है। तो नुकसान ये है कि इसको जोड़ने के लिए जो इसका एक्सपर्ट व्यक्ति होता है उसी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उनकी शेयरिंग के कारण कभी कभी इसके अंदर इनडिसिप्लिन पैदा हो जाता है, ठीक है। मतलब कभी कभी ऑपरेशन की स्पीड जो होती है वो धीमी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन में कई बार कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये लेन का आपका निर्धारित टॉपिक है। अब आपके पास आता है वैन, इसको बोलते हैं आप वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है, बृहद एरिया नेटवर्क। हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहद एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया के नेटवर्क से लगभग थोड़ा सा अपोजिट होता है। कहने का मतलब है कि ये निश्चित दायरे में होता है, ये असीमित दायरे में होता है। मतलब ये बड़े छोटे एरिया के अंदर भी काम कर सकता है, ठीक है। टेलीफोन लाइन इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चित्र में बता रहा हूँ आपको। इस चित्र के अंदर मान लिया यहाँ पे एक नेटवर्क और बना हुआ है, ठीक है, 3 कंप्यूटर का जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो मान लिया ये नेटवर्क और ये नेटवर्क इस केबल से जुड़े होंगे, तो यहाँ पे अंदर लेन थी, बाहर इधर वाली में लेन थी, लेकिन ये जुड़े हुए किसके द्वारा है, ये है वैन के द्वारा। मतलब जो बीच में नेटवर्क को नेटवर्क से जोड़ रही है, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ रही है, वो भी क्या होती है, वो वैन के थ्रू जुड़ती है, टेलीफोन लाइन के थ्रू जुड़ती है। एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लिया यहाँ पे मेरे पास एक टेलीफोन है, टी लिखा है मैंने इसके ऊपर, ये एक मॉडेम है, इसके ऊपर मैंने एम लिखा है, और ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो टेलीफोन लाइन है कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है। मॉडेम किससे जुड़ा है, कंप्यूटर से जुड़ा है, ठीक है। अब ये टेलीफोन लाइन जो बाहर से आ रही है, इस टेलीफोन पे जुड़ने के साथ साथ ये क्या करेगी, इसमें से एक वायर किसको देगी, मॉडेम को देगी। आप चाहे टेलीफोन चलाएं, आप चाहे मॉडेम चलाएं, लेकिन लाइन कौन सी आ रही है, टेलीफोन। तो ये जो एरिया है, मॉडेम इसको दे रहा है कंप्यूटर को, लाइन कहां से आ रही है, बाहर से। तो बाहर वाली लाइन कौन सी हो गई, वैन हो गई, और जो अंदर वाली लाइन जो हो गई, जो आपके लोकल एरिया में, वो कौन सी हो गई, लैन हो गई। तो यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग आपको समझ में आता है कि कौन मॉडेम है और मॉडेम के थ्रू लैन कैसे जा रही है और वैन कैसे जा रही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो चीज लैन में हुई थी क्या वो वैन में होती है, पॉसिबल है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको कि इसके लाभ क्या होते हैं। लाभ तो ये है कि इसका एरिया असीमित है, बड़े एरिया में काम कर सकता है, ये इसका बहुत बड़ा फायदा, ठीक है। लेकिन जो कि बड़े एरिया में काम कर सकता है, तो सीधी सी बात है क्या नुकसान होगा इसका, कुछ ना कुछ नुकसान ऐसा होगा कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक होता होगा। उसका अंदर जितना भी इंस्टॉल करोगे आप इसको, जितने भी वायर्स लगाओगे, कहीं ना कहीं आपको केबल्स को जोड़ जोड़ के लगाना पड़ेगा, या आप वायरलेस भी लगाते हो, इनके टावर्स को देने पड़ेंगे समय समय पे, ठीक है। तो इतने सारे इसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए आज की तारीख में लैन और वैन बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने स्विफ्ट बैंक का नाम सुना है, नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका पूरा नाम होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वायर इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पूरी दुनिया की जितनी भी बैंकें होती है वो पूरी समाहित होती है। अब उन बैंकों के अंदर क्या होता है कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो पूरी वर्ल्ड वाइड वेब पे चल रहा है। मतलब आप कहीं से भी डेटा कहीं पे भी ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, आपके अकाउंट में आना है तो आएगा, और जिसे दूसरा अकाउंट भेजना है तो वहां जाएगा। मतलब यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से कितनी भी ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ सकती है, कितनी भी बोल रहा हूं मैं, इसमें ये नहीं भैया एक खाली एसबीआई की होगी तो एसबीआई से जुड़ेगी, ऐसा नहीं। हम किसी भी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई सी भी कंपनी की बैंक हो, वो सभी क्या कर सकती हैं, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकती है बैंक की मदद से, ठीक है। अब अपना अगला आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये सेम जिस प्रकार से आपने पढ़ा था
लैन उसी प्रकार का पैन होता है, लेकिन ये पर्सनली यूज के लिए होता है। ठीक है, होता यही केबल है, चलता भी यही केबल है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका आधार होता है, ठीक है, लैन उसका आधार होता है, लेकिन ये पर्सनल आप किसी व्यक्तिगत रूप में इसका उपयोग ले सकते हैं, व्यक्तिगत तरीके से चला सकते हैं। और जो कॉन्सेप्ट लैन का था वही कॉन्सेप्ट पैन का होता है। मतलब जिस तरह से इसके लाभ आने पड़े उसी तरह से इसके लाभ आनी है, जिस तरह से इसको यूज में लिया उसी तरह से इसको, बस ये क्या होता है पर्सनल प्राइवेटली किसी व्यक्तिगत तरीके से चलाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके लिए भी आप केवल ऊपर वाला डायग्राम ले सकते हैं। अब होता है मैन। मैन का मतलब क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्टूडेंट्स को नाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, मेट्रो एरिया नेटवर्क कर देते हैं। ठीक है, और भी कुछ नाम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका मेन नाम है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है हम बात करते हैं, ये जब किसी ब्रांच से ब्रांच की बात होती है, ठीक है, किसी फॉर्म से फॉर्म की बात होती है, ठीक है, या किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की बात होती है, मतलब सेम ब्रांच की होती है, तब क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क काम करता है। मेट्रो सिटीज के अंदर ये ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां हमने देखा था, मान लिया ये एसबीआई की एक ब्रांच है आपके शहर में, ये एसबीआई की दूसरी ब्रांच है आपके शहर में, दोनों एक ही शहर में, अलग अलग शहर की बात है। अब हमें इस एसबीआई की बैंक से ब्रांच से इस ब्रांच में क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, मैन का उपयोग नहीं करते हुए किसका उपयोग करेंगे, मैन का उपयोग करेंगे, क्योंकि ब्रांच से ब्रांच इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा डेटा कहीं और लीक ना हो। ठीक है, हमारा जितना भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं, इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, वो केवल हमारी ब्रांच से हमारी ब्रांच में जाए। ठीक है, इसलिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ये होता क्या है, इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, लेकिन कहां पर सीमित होता है, ब्रांच से ब्रांच में सीमित होता है। ठीक है, एक लोकल भी नहीं होता है। हम ये बात करें कि लोकल होता होगा, लोकल भी नहीं होता वाइड के ऊपर ही चलता है। ये केवल वही है वैन है जो हमने उसका नाम क्या कन्वर्ट कर दिया, मेन, लेकिन ये किसके थ्रू चलती है, केवल ब्रांच से ब्रांच के बीच में चलती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेन बोला जाता है। इसके फायदे हैं कि आपका डाटा क्या होता है कि किसी और के पास नहीं जाता है, आपकी ब्रांच से ब्रांच में जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि वही बात सीमित क्षेत्र है कि आप ब्रांच से ब्रांच में ही बात कर सकते हो, जो फायदा है वही नुकसान भी बनता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला कैन। कैन का मतलब क्या होता है, ये सेम जैसा पैन पढ़ा था वैसा का वैसे ही कैन होता है। ये होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब मेरी बात समझना, केवल क्या हो रहा है, आपके टॉपिक्स को बढ़ाने की बात हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आपने लैन पढ़ा, पैन पढ़ा और सैन पढ़ा, इसके बाद आप एन हैंड भी पढ़ेंगे। ठीक है, और डब्ल्यू लैन, ये चारों ही लगभग एक ही चीज है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस मतलब कोई परिसर, किसी परिसर के अंदर क्या लगे हुए कंप्यूटर्स लगे हुए वो आपस में जुड़े हुए, तो क्या हो गया, एक कैंपस एरिया नेटवर्क। मतलब वो किससे जुड़ा हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क की बात है। जो ये था वही है, बस इसका नाम बदल के क्या करते हैं, एक कैंपस में एक परिसर में लगे हुए तो क्या हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब आता है हैंड, होम एरिया नेटवर्क। कौन सा, एक घर के अंदर आप लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल 4 मोबाइल, आप 4 मोबाइल चला रहे हैं एक घर के अंदर, वो चारों मोबाइल आपस में एक वाईफाई से जुड़े हो सकते हैं। ठीक, तो वाईफाई जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपके लिए क्या बना रहा है, एक घर के अंदर आपके लिए इंटरनेट चलाने की सुविधा दे रहा है, मतलब वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, मतलब वो क्या रहा है, होम के अंदर भी आप एक प्राइवेट एरिया ही लेके, पर्सनल एरिया नहीं चल रहे हो। ठीक है, इसलिए क्या बनता है, होम एरिया नेटवर्क। इसके 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 और इसके मतलब लेन, पैन एंड हैंड, इन सभी के फायदे भी एक जैसे, नुकसान भी एक जैसे, कोई आपको उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर आपके डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन का मतलब क्या होता है, वायरलेस लैन। वायरलेस लैन मतलब समझते हैं आप मेरी बात, वायरलेस क्या होता है, जिसके अंदर वायर ना हो। ठीक, तो बिना वायर, लैन तो लैन ही है, लेकिन केवल क्या लग गया, वायरलेस लैन, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बिना वायर के किसी भी तरीके की लैन को चला सकते हैं। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं, ये तो सारे हो गए इसके भौगोलिक उपयोग के आधार पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, उद्देश्य
के आधार पे। अब उद्देश्य के आधार पे क्या होता है, या उद्देश्य के आधार पे उपयोग करना, ये भी एक बातचीत होती है इसके अंदर। इसमें पहला आता है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या होता है इसका पूरा नाम, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, डिस्क के ऊपर आपके डेटा को, जितना भी ऑनलाइन डेटा है उसको एक्सेस करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल आप अभी कोई चीज चला रहे हो, मान लो व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप के ऊपर जितना भी डेटा आ रहा है, ठीक है, जितनी देर आप उसको चला रहे हो तो वो आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, ठीक है। आप चाह रहे हैं जैसे हम लोग किसी का स्टेटस देखते हैं तो स्टेटस क्या सेव होता है, नहीं होता है, लेकिन स्टेटस दिखता है, मतलब दिख रहा है इतनी देर में आपने खोज का पैसा उसका स्टोरेज उसने लिया है, ठीक है। तो वो जो स्टोरेज लिया है वो इसके नेटवर्क की वजह से लिया है, क्योंकि आपको स्टेटस का आप वीडियो देखते हो कि हमारी गैलरी में दिखेगा, हमारे फाइल मैनेजर में दिखेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो कहां होता है, खाली डेटा एट ए टाइम के लिए दिखता है और फिर चला जाता है। उसको भी आप सेव कर सकते हो अगर आपको सेव करना है तो, लेकिन क्या होता है, सीधी सी बात है कि वो आपको एट ए टाइम दिख रहा है, लोड होता हुआ दिखता है, लेकिन क्या नहीं होता है, हमारी मेमोरी में नहीं आता है। लेकिन जब तक में दिख रहा है तब तक वो काय में पड़ा हुआ है, किसी स्टोरेज में जाके आ रहा है, मतलब वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी होते हैं, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन कोई चीज सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने फॉर्म के अंदर से पूरा फॉर्म भर दिया, उसके बाद में उसका जो मेन पेमेंट वाला ऑप्शन है, पेमेंट नहीं करा, तो क्या होता है, इतनी देर फॉर्म कहां ड्राफ्ट में सेव है, तो वो ड्राफ्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर सेव किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक नेटवर्क बनाता है। इसके लिए सबसे पहले खास बात होती है इस जो SAN होता है, जिसमें इसका लाभ होता है, एक तो स्केलेबिलिटी, इसका स्केल जो होता है हाई होता है, दूसरा इसका कार्य निष्पादन जो होता है वो भी तेज होता है, तीसरा फिर उसमें होता है अप टाइम, इसका जो टाइम होता है डिस्क को जोड़ने का टाइम वो भी तेज होता है, ठीक है। बहुमुखी मतलब ये मल्टीपर्पज वर्किंग के लिए काम में आता है, ठीक है। इसके बाद में ये लंबी दूरी के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगला होता है EPN मतलब होता है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, इसका क्या मतलब होता है, ये किसी न किसी एंटरप्राइज, किसी जिसे हम बात कर सकते हैं किसी उद्योगों के लिए काम करना, किसी एंटरप्राइजेस के लिए काम करना, ठीक है, ये काम करता है और एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क बनाता है। आप लोगों ने मोबाइल के अंदर देखा होगा EPN और VPN की सेटिंग्स, ठीक है। ये आप लोगों को जब हम कोई वाईफाई या हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तब हमको ज्यादातर देखने को मिलती है। किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी भी कंपनीज के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज या और किसी भी एंटरप्राइज के अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला होता है VPN, इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो वर्चुअली काम करता है, ठीक है। वर्चुअली का मतलब होता है कि हम अपने डेटा को अपने लिमिट से ज्यादा भी कभी यूज करते हैं तो होता है, लेकिन एक लिमिट उसके अंदर शो होती रहती है कि भैया आपके पास इतना डेटा था, आपने इतनी देर काम किया। ये भी सेटिंग आपको काय में दिखती है, आपके मोबाइल के अंदर दिखती है, VPN की सेटिंग जो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें VPN जो होता है, इसमें फायदा ये होगा, इसका लागत कम आती है, ठीक है। फिर सुरक्षा इसमें अच्छी मिलती है, इसकी भी स्केल अच्छा होता है और इसका गतिशीलता अधिक होती है। इतने इसके फायदे हैं। नुकसान जो है इसकी बैंडविड्थ कम आती है और ये EPN और VPN जो दोनों हैं ये अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर लेते हैं। कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन पैदा होता है, सिस्टम के अंदर भी क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। बाकी ये दोनों टेक्निक उद्देश्यों के लिए ली गई है, तो इनके तो अपने उद्देश्य होते हैं जिनके लिए काम करता है। इसमें से आप बोलोगे इसका वायर कहाँ होता है, वायर वगैरह सब कुछ नहीं होता। ये टेक्निक तीनों जो है होती लोकल और वाइड के ऊपर ही है। मतलब आपको कुल मिला के पूरी जो बात हो रही है वो केवल किसके ऊपर है, जो मेन उद्देश्य है वो कौन है, लेन और वेन, यही दो नेटवर्क होते हैं, बाकी तो सब इन्हीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी सब इन्हीं से जुड़े हुए हैं, बस इन दोनों के आधार पर पूरा नेटवर्क चल रहा है। बाकी इनके आधार पे इनके और भी क्या कर दिए गए हैं, इसके वर्गीकरण कर दिए गए, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने केवल क्या पढ़ा, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, इनके आपको पूरे नाम ध्यान में रखने हैं, इनके अलावा नहीं। बाकी हम लोग सब आपको PDF के अंदर नोट्स बना के भी देंगे, उसके अंदर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर अभी बाकी है, इसका सेकंड जो टॉपिक आएगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।